जीवन भर किसानों और मजदूरों की आवाज उठाकर राजनीति करने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट की मात्र 55 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन राजेश पायलट का नाम देश भर के किसानों, खास तौर से गुर्जर समाज में आज भी बेहद सम्मान से लिया जाता है। राजेश पायलट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध एक राजनेता थे और उनका नाम था राजेश्वर प्रसाद बिदूरी। लेकिन बाद में वे राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुए। 1974 में उनकी श्रीमती रमा पायलट से शादी हुई। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद भी रहे। ये तो सब आप जानते हैं, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं राजेश पायलट के जीवन के वो अनछुए पल जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे या फिर आपने सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। 8 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी सीमा पर तैनात एक पायलट को हुक्म मिला कि पाकिस्तान की सेना पर बम गिराया जाए और उनका कोड था गुड वाइफ। पायलट अपने मिशन पर निकला। उनकी फ्रीक्वेंसी को पाकिस्तानी रडार ने भी इंटरसेप्ट कर लिया। पायलट को कमांड मिली, दिस इज योर गुड वाइफ, हमला करो। पायलट ने हमला शुरू कर दिया। तभी एक और आवाज आई, दिस इज योर रियल गुड वाइफ, हमला मत करो। पायलट कंफ्यूज हो गए, लेकिन आवाज के लहजे से समझ गए कि दिस इज योर रियल गुड वाइफ कहने वाला पाकिस्तानी है। पायलट के लिए पाकिस्तान ने जो जाल बिछाया था, पायलट उसमें बिल्कुल नहीं फंसे और मिशन को अंजाम देकर निकल गए। अपनी चालाकी से मौत को मात देने वाला ये पायलट राजेश्वर प्रसाद बिदूरी था, जो आगे चलकर राजेश पायलट बना। उन्हीं राजेश पायलट को दस्तावेजों के मुताबिक उनका जन्मदिन 10 फरवरी को आता है, लेकिन तमाम पुराने भारतीयों की तरह कागजों में ये तारीख किसी और कारण से लिखी गई होगी। लेकिन उनका असली जन्मदिन दीपावली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाता है। राजेश्वर प्रसाद बिदूरी के राजेश पायलट बनने की कहानी शुरू होती है दिल्ली के उन पॉश बंगलों से जहां वे दूध बेचा करते थे। पिता के निधन के बाद राजेश्वर लुटियंस दिल्ली के कई बंगलों और पार्लियामेंट में भी दूध सप्लाई किया करते थे। वो रोज सुबह उठकर मवेशियों को चारा खिलाने, दूध दोहने के बाद दूध बांटने जाया करते थे और फिर दिल्ली के ही अंग्रेजी मीडियम वाले म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ने जाते थे। जब दिल्ली में बहुत ठंड हुआ करती थी तो राजेश्वर के पास इससे बचने के बहुत अच्छे संसाधन नहीं थे। वे गर्मी पाने के लिए कई बार भैंस से चिपक कर सो जाया करते थे। गरीबी की स्थिति ऐसी थी कि एक ऑमलेट के लिए अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट का होमवर्क कर दिया करते थे। स्कूल में दौड़ में भाग ले रहे राजेश्वर को इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे। हालांकि जब उन्होंने प्रिंसिपल को अपनी स्थिति बताई तो न सिर्फ उन्हें दौड़ने का मौका मिला बल्कि कपड़े भी मिले। वायुसेना में स्क्वाइन लीडर पद पर काम कर रहे राजेश्वर के मन में एक बार ख्याल आया कि पत्नी वकील है, बेटा बेटी ठीक से पढ़ जाएंगे तो मेरे परिवार का पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन मेरे जैसे बाकी लोगों का क्या होगा जो इतनी गरीबी झेल रहे हैं। नौकरी के बाद पेंशन लेकर तो ये काम नहीं किया जा सकता, इसीलिए राजनीति में आना जरूरी है। उन्होंने अपना मन बनाया और तय कर लिया कि अब वायुसेना की नौकरी छोड़नी होगी। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वायुसेना उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं करना चाह रही थी। परेशान होकर राजेश्वर किसी तरह तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंच गए और अपनी बातें कह डाली। सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने उनकी गुजारिश पर लिख भी दिया कि इन्हें वायुसेना छोड़ने की इजाजत दे दी जाए और आखिरकार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और 1980 के लोकसभा चुनाव में वे कदम रख चुके थे। इसके बाद वे तत्काल इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए, वायुसेना में आपका भविष्य उज्जवल है। तब पायलट ने जवाब दिया कि मैं सलाह लेने नहीं आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। इंदिरा गांधी ने उस वक्त तो कहा कि चलो देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस की पहली सूची आई तो राजेश्वर का नाम गायब था। वो परेशान हो गए, कोशिश उन्होंने जारी रखी। एक दिन राजेश्वर अपने घर पर नहीं थे तो फोन आया, उनकी पत्नी रमा ने उठाया। उनसे कहा गया कि राजेश्वर प्रसाद ने कहे कि संजय गांधी ने उन्हें बुलाया है। थोड़ी देर बाद राजेश्वर स्कूटर पर घर पहुंचे तो पत्नी ने उन्हें घर में घुसने से पहले ही कह दिया कि जल्दी चलो, संजय गांधी जी ने बुलाया है। वे संजय गांधी के पास पहुंचे। उनसे कहा गया कि आपके लिए इंदिरा जी का मैसेज है और आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है।
इंदिरा गांधी के मैसेज के बाद भी राजेश्वर की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि भरतपुर सीट से राजस्थान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह पहाड़िया अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। राजेश्वर चुनाव लड़ पाए, इसके लिए कई नाकामयाब साजिश भी उनकी तरफ से रची गई थी। राजेश्वर जब भरतपुर पहुंचे तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, क्योंकि वो सबको मैसेज था कि इंदिरा गांधी ने किसी पायलट को चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। जब उन्होंने नामांकन फॉर्म में राजेश्वर प्रसाद बिदूरी नाम लिखा तो पीछे से किसी ने कहा कि हम किसी राजेश्वर प्रसाद को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ जानते हैं तो पायलट को जानते हैं। राजेश्वर ने कहा कि चाहे नाम गधा लिखवा दो, लेकिन चुनाव जितवा दो। इसके बाद 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ राजेश्वर प्रसाद बिदूरी राजेश पायलट हो गए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद आपको किस्सा सुनाएंगे प्लेन क्रैश वाले दिन का। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 22 जून 1980 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने राजेश पायलट से कहा कि आपको कल सुबह जल्दी सफदरगंज एयरपोर्ट पहुंचना होगा। पायलट बोले, कल तो मेरठ से कुछ किसान मिलने आ रहे हैं। संजय ने कहा कि ये सब मैं नहीं जानता, कल सुबह तुम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हो, दैट्स इट। 23 जून की सुबह राजेश पायलट किसानों से जल्दी मिल रहे थे। उन्होंने स्टाफ से गाड़ी लाने को कहा और पता चला कि ड्राइवर नहीं है। राजेश पायलट ने अपना स्कूटर निकाला, लेकिन स्कूटर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो वे सफदरगंज एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें टैक्सी भी नहीं मिली। उन्हें वापस घर लौटना पड़ा और थोड़ी देर बाद पता चला कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया है। यदि पायलट समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाते तो प्लेन की कॉकपिट पर संजय गांधी के साथ वो भी बैठे होते। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और राजेश पायलट ने भी राजनीति में जड़ें गहरी कर ली। वे अक्सर कुर्ते और धोती पहना करते थे और अपने आप को किसान नेता प्रोजेक्ट किया करते थे। इस बीच कुछ उन्होंने चुनाव जीते तो एक लोकसभा चुनाव हारा भी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया। पीवी नरसिम्हा राव उन्हें इतना पसंद किया करते थे कि तत्कालीन गृह मंत्री के सामने भी उन्हें मिस्टर होम मिनिस्टर कहते हुए संबोधित किया करते थे। 11 जून 2000 कांग्रेस नेता राजेश पायलट के घर की घंटी बजती है। उनकी पत्नी रमा पायलट दरवाजा खोलती है। सामने कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी खड़ी थी। सोनिया तेजी से घर के अंदर आती हैं और अंदर आकर सोनिया गांधी से पूछती हैं, रमा से पूछती हैं कि तुम ईश्वर में विश्वास करती हो? तब उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मेरे पति मुझसे भी ज्यादा विश्वास करते हैं। वो घर से कभी भी हनुमान चालीसा पढ़े बिना नहीं निकलते। अभी भी वो अपने संसदीय क्षेत्र में एक हवन में शामिल होने गए हैं। तब सोनिया गांधी लंबी सांस भरते हुए कहती है कि अभी हमें तुरंत जयपुर चलना है। रमा पायलट नहीं समझती हैं, लेकिन वो घर क्यों आई ये सोचते सोचते वो जयपुर क्यों ले जा रही है, उनके साथ वो निकल पड़ी। और इसी बीच वो जयपुर पहुंचे और जयपुर हवाई अड्डे पर भारी भीड़ और तमाम सुरक्षा के इंतजाम को वो डिकोड भी नहीं कर पा रही थी। तभी उनकी गाड़ी एक अस्पताल में दाखिल हुई और सोनिया गांधी उन्हें जिस कमरे में लेकर गई, वहां पलंग पर जो शख्स लेटा था वो था राजेश पायलट। कमरे में पसरी खामोशी चित्कार में बदल गई थी, क्योंकि भारतीय राजनीति का एक उजला सितारा बहुत दूर सितारों में जा चुका था। करीब 20 साल पहले जैसे भीषण हादसे का शिकार होते होते वो बचे थे, वैसे ही एक कार हादसे में राजेश पायलट का निधन हो गया था। राजेश पायलट खुद उस समय कार ड्राइव कर रहे थे और उनकी कार एक बस से भिड़ गई थी। राजेश पायलट को उसी दिन दिल्ली होते हुए मुंबई अपने बच्चों सारिका और सचिन पायलट से मिलने जाना था। तो ये थे वो अनछुए पल राजेश पायलट के जीवन के। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में।
और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।